तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का डे 1 के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है और उसको रोमन रेंज जीतेंगे या ब्रॉक लेसनर, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बट डे 1 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का जो अगला पेपर होने वाला है रॉयल रंबल, उसके अंदर रोमन रेंज का ओपोनेंट कौन होने वाला है उसको लेके भी स्पॉइलर आ चुका है। साथ ही स्मैकडाउन के क्रिसमस वाले एडिशन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी टेपिंग्स कर ली है और इस वीडियो के अंदर हम उस स्मैकडाउन से जुड़े कुछ स्पॉयलर्स के बारे में बात करने वाले हैं और उसके साथ साथ केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेंगे। तो हर बार की तरह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अब इसको बिल्कुल भी स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखते रहना। साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं 23 दिसंबर को जो स्मैकडाउन का क्रिसमस वाला एडिशन होने वाला है उसके बारे में। और अगर आप मेरे चैनल के एक्टिव व्यूअर हो तो आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था कि स्मैकडाउन का जो क्रिसमस वाला एडिशन होने वाला है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू पहले से टेपिंग कर लेगी ताकि क्रिसमस वाले दिन में डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स को थोड़ी सी छुट्टी मिल सके। तो उस वाले एडिशन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू की जो टेपिंग है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और उस वाले स्मैकडाउन के लिए जो मैचेस अनाउंस थे उस सब के रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुके हैं। तो अगर आप उन सारे मैचेस के रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहते हो देन इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए और अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं पसंद तो आप ये वाला सेगमेंट स्किप कर सकते हो। अब सबसे पहले लास्ट वीक स्मैकडाउन में हमने देखा कि कैसे एक टैग टीम मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म ने पिन कर लिया था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट को और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्रिसमस वाले एडिशन के लिए शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टोनी स्टॉर्म का मैच कंफर्म कर दिया था। अब इस मैच के अंदर हमें क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिल सकता था वो तो हमें पहले से पता था। पहले ही चैंपियनशिप मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू टोनी स्टॉर्म को चैंपियन तो नहीं बना देगी और वो भी शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट में। और बिल्कुल सिमिलर से चीज हमें देखने को भी मिलती है क्योंकि इस मैच के अंदर शार्लेट फ्लेयर ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। नेक्स्ट एक मैच जो डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंस कर रही थी वो थी 12 डेज ऑफ क्रिसमस 12 मैन गॉन्टलेट मैच और जो भी इस मैच को जीतता उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिलती। अब इस मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो जो सुपरस्टार्स डाले हुए थे उसमें से आधे सुपरस्टार्स को देख के ही लग रहा था कि भाई ये तो नहीं जीतने वाले, जैसे शैंकी हो गए, वाइकिंग वेडर्स हो गए, लॉस लथारियोस की टीम हो गई। सिर्फ कुछ ही ऐसे सुपरस्टार्स थे जिसको देख के चांस लग रहा था, जैसे कि सिजारो हो गए, सैमी ज़ेन हो गए, शेमस हो गए, जिंदर महाल हो गए। और मैच की एंडिंग भी हमें वैसे ही देखने को मिलती है जब लास्ट में बचते हैं रिकोशे एंड सैमी ज़ेन और रिकोशे को पिन करके सैमी ज़ेन ने इस मैच को जीत लिया है। और अब फ्यूचर में एक मैच होने वाला है सैमी ज़ेन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और अब मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू को सैमी ज़ेन को चैंपियनशिप दे देनी चाहिए क्योंकि भाई आप शिंसुके नाकामुरा को चैंपियन बना के कुछ उनके साथ कर तो नहीं रहे हो, सो बेटर है आप सैमी ज़ेन को चैंपियन बना दो। हम फैंस को थोड़ा फ्रेशनेस भी मिलेगा और सैमी ज़ेन की तरफ से अच्छा प्रोमो भी देखने को मिलेगा क्योंकि शिंसुके नाकामुरा से आप कुछ बुलवाते तो हो नहीं। और इस वाले शो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो मेन इवेंट करवाई थी वो थी एक 6 मैन टैग टीम मैच जिसको मिराकल ऑन 34 स्ट्रीट फाइट करके नाम दिया जा रहा था, जहां एक साइड में थे ड्रू मैकिंटायर, कोफी किंगस्टन एंड किंग वुड्स और दूसरे साइड में थे मैट कैप, मॉस एंड उसोस। और क्योंकि क्रिसमस वाला एडिशन है, डब्ल्यूडब्ल्यू को सारे फैंस को खुश करके घर भेजना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो बेबी फेस वाली टीम है ड्रू मैकिंटायर, कोफी किंगस्टन एंड किंग वुड्स की, उनको यहाँ पे जीत मिलती है। चलिए क्रिसमस वाले स्मैकडाउन के रिव्यू के बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट के ऊपर और हम बात कर लेते हैं केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि जनवरी के अंदर ये बातें चल रही थी कि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन दोनों का डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इनको रिटर्न करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू इनको अच्छा खासा टीवी टाइम दे रही थी। सैमी ज़ेन को ब्रॉक लेसनर के साथ प्रोग्राम मिल रहा था और केविन ओवेंस कम्पीट करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए डे 1 पेपरव्यू के अंदर। और देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जिस कोशिश में थी उसमें वो कामयाब हो चुकी है क्योंकि केविन ओवेंस की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ फिर से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब आने वाले 3 सालों तक हमें केविन ओवेंस डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही देखने को मिलेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि केविन ओवेंस की नई वाली डील कितने पैसों की होने वाली है तो उसको लेके भी कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी है और बताया ये जा रहा है कि वो लगभग 2 से 3 मिलियन डॉलर के आसपास की है। और जैसे आप जानते हो कि AEW के अंदर केविन ओवेंस के काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके वहाँ के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि केविन ओवेंस AEW के अंदर चले जाते। लेकिन उसको लेकर बातें सामने आ रही है कि जितने पैसे डब्ल्यूडब्ल्यू केविन ओवेंस को ऑफर कर रही है शायद केविन ओवेंस को AEW के अंदर उतने पैसे नहीं मिलते और इसलिए केविन ओवेंस के साइड से ये वाला डिसीजन काफी इजी हो गया कि भाई जहां मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे मैं वहीं पे साइन कर लूंगा। और केविन ओवेंस के साथ साथ सैमी ज़ेन के बारे में भी अपडेट निकल के आ रही है और बताया जा रहा है कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सैमी ज़ेन ने भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर लिया है और शायद वही एक रीजन है जिसकी वजह से सैमी ज़ेन को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनाया गया है। तो चलो भाई, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के फैंस के लिए अच्छी खबर है जिनको वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखना चाहते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो कारामती करके दोनों को रिसाइन करवा लिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए किसी रिसाइन करवाने के लिए दोनों को पुश दिया जा रहा हो और अब क्योंकि दोनों ने रिसाइन कर लिया है उनका पुश बंद कर दिया जाए। हमारी जो आज की अगली अपडेट जुड़ी हुई है वो है रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच एंड लिव मॉर्गन के बारे में। तो आपको पता है डे 1 के अंदर लिव मॉर्गन वर्सेस बेकी लिंच का रीमैच होने वाला है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए
और अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लिव मॉर्गन बेकी लिंच को फाइनली हरा के पहली बार रॉ वुमेन्स चैंपियन बन पाती है या नहीं। और लास्ट वीक की रॉक के अंदर आपने देखा था कि कैसे बेकी लिंच ने लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक कर दिया था और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू बता रही है कि लिव मॉर्गन को हो चुकी है हैंड में इंजरी। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि लिव मॉर्गन उसी चीज का बदला लेने के लिए बेकी लिंच के पास पहुंच गई, बेकी लिंच के ट्रेनिंग सेंटर के पास। तो होता क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यू एक वीडियो रिलीज करती है अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वहां वो दिखाती है कैसे बेकी लिंच ट्रेनिंग कर रही है परफॉर्मेंस सेंटर के पास, और वहां पे लिव मॉर्गन आ जाती है कैंडल स्टिक्स लेके और वो कर देती है अटैक बेकी लिंच के ऊपर। हमने इस टाइप की चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू की साइड से पहले भी देखने को मिली है। डब्ल्यूडब्ल्यू जब भी कोई राइवलरी को पर्सनल दिखाना चाहती है तब वो हमें ऐसे ऐसे कुछ चीजें दिखाते हुए नजर आती है। हमने एज एंड रॉलिंस की फील्ड में देखा था कैसे रॉलिंस पहुंच गए थे एज के घर में, और यहाँ पर भी लगभग कुछ सिमिलर से ही देखने को मिला। तो फिर देखते हैं डे 1 में इन दोनों के बीच में क्या सीन बनता है। हमारी जो आज की फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है वो है डे 1 में होने वाले मेगा मैच रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब लास्ट स्मैकडाउन के अंदर हमें जो देखने को मिला उसको देखने के बाद डे 1 की कहानी बहुत ज्यादा बदल चुकी है। हमें ये देखने को मिला कि बहुत महीनों के बाद फाइनली रोमन रेंज ने पॉल हेमन को फायर कर दिया, और जब रोमन रेंज पॉल हेमन को चेयर से अटैक करने जा रहे थे तब ब्रॉक लेसनर आके पॉल हेमन को बचाते हैं। और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रही है कि अब आगे चल के पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ अलाइन कर सकते हैं। अब अगर ये वाली चीज होती है तो क्या डे 1 के अंदर ब्रॉक लेसनर के चैंपियनशिप जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं? वेल, मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे इसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी कहा हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का शायद ऐसा टारगेट है कि रोमन रेंज को लॉन्गेस्ट विनिंग यूनिवर्सल चैंपियन बताना है, और वो करने के लिए रोमन रेंज को जैसे न जैसे डे 1 के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करनी पड़ेगी। और इस बात पे मोहर और भी तब ज्यादा लग जाती है जब रेसलिंग न्यूज की तरफ से अपडेट आती है कि शायद रोमन रेंज का जो अगला ओपोनेंट होने वाला है रॉयल रंबल के अंदर वो होंगे द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच प्लान कर रही है तो ये तो लगभग ऑब्वियस सी बात है कि वो मैच बिना चैंपियनशिप की तो होगी ही नहीं। अब उस मैच को ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन ये वाली चीज हमें थोड़े से हिंट देती है कि डे 1 के अंदर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज के बीच में क्या हो सकता है। अब ये डे 1 से लेकर रेसलमेनिया तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर, देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सब चीजों को मिला के हमें कौन सा एंगल दिखाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।